भारत बांग्लादेश का हमसाया है, लेकिन उतना ही बुरा हमसाया है जितना वो बुरा पाकिस्तान का हमसाया है। भारत और बांग्लादेश की जो सरहद है वो 4000 किलोमीटर के करीब है और ये दुनिया के ममालिक में तवील तरीन जो सरहदें हैं उनमें से एक सरहद है। इस सरहद पे इंडिया ने बाड़ भी लगाई हुई है और ये भी कहता रहा है कि कुछ जगहों पे यहाँ पे बाढ़ नहीं लग सकती, वहाँ सांप छोड़ दो, वहाँ पे मगरमच्छ छोड़ दो ताकि वो जो है वो नुकसान पहुँचा सके बांग्लादेशियों। नया हंगामा हुआ है, एक नया मामला पैदा हुआ है और बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात में एक बड़ी खराबी जो है वो पैदा हो रही है और वो ज़ाहिर है वो खराबी जो है वो सरहदों के साथ पैदा हो रही है। हो ये रहा है कि भारत जो है वो अपनी इस लंबी सरहद पे उसने गेट बनाए हुए हैं, उसके आगे नो मैन्स एरिया है, वो रात को कुछ इलाकों में लाइटें बंद करता है और उसके बाद ज़बरदस्ती बंगला स्पीकिंग लोगों को बांग्लादेश में जो है वो भिजवा देता है। बांग्लादेशी हुकूमत ने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है कि यहाँ आपको ये साबित हो जाए कि ये बांग्लादेशी बंदा है तो आप उसको इदारे हैं उनके सपुर्द करें। एक प्रोसीजर के तहत वो लोग जो हैं वो भारत से बांग्लादेश में आए, लेकिन भारत तो अपनी मनमर्जी करता है। भारत ने तो फैसला किया हुआ है कि उसने किसी की नहीं सुननी। ये गुज़श्ता थोड़े से अरसे में 200 बंदों को मुख्तलिफ जगहों पे वो धकेल चुका है बांग्लादेश में और ज़ाहिर है इस पे बांग्लादेश में बहुत तशवीश पाई जाती है। कुछ अर्सा पहले जो प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं बांग्लादेश के, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे गए तो उनको घंटों रोका गया, उनके साथ बेइज्जती की गई। उन्होंने भी कहा कि मैं नहीं ठहरता, वो भी उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए बगैर आ गए। भारत ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे बांग्लादेश के लोग जो हैं वो तंग हों। लेकिन और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश वालों ने कहा कि हसीना हमें वापस कर दो, हमने इस पे केस चलाना है। हसीना को उन्होंने बड़े संभाल के रखा हुआ है, जो उनकी साबिक प्राइम मिनिस्टर है। इससे क्या होगा? इससे भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। खराबी कहाँ से आ रही है? खराबी ये उन 3 स्टेट्स की तरफ से आ रही है। एक असम है, एक त्रिपुरा है। यहाँ पे बीजेपी की हुकूमतें हैं। बीजेपी की हुकूमतों ने एक फैसला किया हुआ है कि हमने मुसलमानों को और बंगाली स्पीकिंग लोगों को यहाँ से निकालना है ताकि हमारा वोटों का मामला इस तरह से बने। हिंदू अक्सरियत और इंतहा हिंदू पसंद जो हैं, हिंदवाता के जो पैरोकार हैं, वो इतने ज़्यादा हो जाए कि हमारा यहाँ पे जो इंतखाबी मामला है वो सिक्योर हो जाए। और ये एक रूटीन में वो पुश कर रहे हैं। अब मसला ये है कि देखिए, बांग्लादेश की बात कर लें, भारत की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, यहाँ के जो देहाती इलाके हैं यहाँ डॉक्यूमेंटेशन उस तरह से नहीं होती। ये सदियों से ये लोग उस इलाकों में रह रहे हैं। सब लोगों को पता है कि ये लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, पाकिस्तान में नहीं होते। लाहौर में बहुत से लोग हैं, अगर उनसे कहें तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनसे मांगे जाते हैं और फिर उनको ज़बरदस्ती जो है बांग्लादेश में फेंका जाता है। बांग्लादेश वाले इससे बड़े नाराज़ हैं। अर्सा पहले जो अमित शाह ने जो है वो दौरा किया था और उसने कहा था हमने तो 15-15 किलोमीटर जो बॉर्डर से बिल्डिंग्स हैं जो इलीगल हैं हमने सारी गिरा देनी है। तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे इस जो ये खित्ता जो है जो प्लेनेट का, इसमें डॉक्यूमेंटेशन का बॉर्डर एरियाज़ में इतना रवाज नहीं है। तो शुबा यही किया जाता है कि वो मुसलमानों की बिल्डिंग को गिराएंगे, उन्हें तबाह करेंगे, उन्हें निकालेंगे। तो बांग्लादेश के पे प्रेशर एक डाल रहा है इंडिया, लेकिन इंडियंस नहीं सोच रहे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसका नतीजा ये निकलेगा कि बांग्लादेश के लोगों को जो वो चाहते हैं दिल्ली के साथ अच्छे हो ताल्लुकात रखना चाहते हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि हम कोशिश भी कर लें तो दिल्ली के साथ, न्यू दिल्ली के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं अच्छे हो सकते। वो तो हमें दबाएगा, हमें जूते लगाएगा, हमें मारेगा, हमने उससे बचना है। फिर वो क्या करेंगे? वो वही करेंगे जिस पे बांग्लादेश की हुकूमत अब चल रही है, जिस पे पाकिस्तान की हुकूमत भी चल रही है, कि वो फिर चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। है कि एक वहाँ पे कॉरिडोर बने, वो इन्वेस्टमेंट भी बांग्लादेश में बहुत कर रहा है और एक पुराने एयरपोर्ट को उसने ले भी लिया है जो कुछ बहुत दूर नहीं है इंडियन बॉर्डर से, ख़ासतौर पे चिकन नेक से जो जिसमें जान अटकी हुई है भारत की, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो चीन का असर रसूख जो है वो बांग्लादेश में बहुत बढ़ जाएगा। यानी जब आप बांग्लादेश को दबाएंगे तो दर हकीकत ऐसी सूरत हाल बन जाएगी कि बांग्लादेश
کی بجائے آپ کو وہاں چین کو فیس جو صورتحال تبدیل ہوگی اس کے ایک ہی ذمہ دار ہے اور وہ بھارت ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو سانس نہیں لینے دے رہا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ ہر طرح سے دبا رہا ہے, ہر طرح سے اس کو تنگ کر رہا ہے بھارت کو اپنی. نریندر مودی کا تو یہ ہے کہ وہ جو تکڑا ہے اس کے سامنے بھیڑ بن جاؤ, جو کمزور ہے اس کے سامنے شیر بن جاؤ. اس نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ بنگلہ دیش والے بات وہاں بندے پھینک دو, پاکستان کی طرف سے مسئلہ ہو وہاں بمباری کر لو, لیکن اگر چین کی طرف سے کچھ گولا آئے تو پھر دلی سے پہنچو کہ ہم نے جواب دینا ہے کہ نہیں دینا. اسی طرح سے خلیج عمان میں جب 3 بھارتی مارے جاتے ہیں اور پورا بھارت چیخ رہا ہے تو ہنس کے مودی خوشامد کر کے ٹرمپ سے مل رہا ہے. وہ اسے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس پہ اظہار افسوس ہی کر لیں. تو اگر جے شنکر جو ہے, آپ کے یہ سیلر کیوں آئے تھے, آپ کے جہاز کیوں آئے تھے, ہمارے جو بلاکٹ کو اس کی خلاف ورزی آپ نے کیوں کی تھی, انہوں نے جے شنکر کو ڈانٹ دیا, بھارتیوں کو ڈانٹ دیا. اس پہ انہیں شرم نہیں آتی. لیکن یہ جو بنگلہ دیشی ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں. لیکن انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چین جو ہے وہ اس خطے میں اب ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے, اور یہ کردار ادا کرنے کا موقع جو ہے بھارت نے دیا ہے. بھارت نے ان ملکوں کی زندگی جو ہے عذاب میں ڈال دی ہے, اور یہی نیپال میں ہو رہا ہے, یہی پاکستان میں ہو رہا ہے, یہی سری لنکا میں ہو رہا ہے. اور اس میں جو چین جو ہے اس خطے میں جو ایک بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے, اس کی وجہ بھارت کی یہ پالیسیاں ہیں جن کو اب بھارت میں بھی بڑا ہدف تنقید بنایا